प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्त माल की कथा से परम भागवत नाभात दास जी की कथा सुनाते हैं। भक्तों, जैसा कि हम कहते हैं, ये कथाएं सत्य कथाएं हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि इस भक्तमाल ग्रंथ को लिखा किसने है? इसको लिखा है परम भागवत नाभात दास जी ने। आज हम उन्हीं की सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं। और नाभात दास जी को, जैसा कि आप कथा के बीच में सुनेंगे, उनके गुरु जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि तुम प्रत्येक भक्त के जीवन को देख पाओगे और उसी के अनुसार लिखोगे। इसीलिए ये सत्य कथाएं हैं। तो अब आप सुनिए परम भागवत नाभात दास जी की सत्य कथा। बहुत साल पहले की बात है। परम पवित्र तैलंग देश में गोदावरी के तट पर राम भद्राचल की तलहटी में भीषण अकाल प्रारंभ हुआ। जनता दाने दाने के लिए भूख से तड़पने लगी। हरे भरे खेत सूख गए। वृक्ष और लताओं की हरियाली समाप्त हो गई। सर और सरताओं तथा बावलियों के जलहीन कंकाल मन में भीषण भय पैदा कर देते थे। भगवती गोदावरी के समीप एक वन प्रांत में परम वैष्णव महात्मा अग्रदास और कीलहदास एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर विश्राम कर रहे थे कि उन्हें वे कहीं बहुत दूर यात्रा में गए से दिख पड़ते थे। दोनों महात्मा राम नामोच्चारण की मीठी ध्वनि से सारे वन को प्राणान्वित कर रहे थे। ठीक दोपहर का समय था। परम प्रचंड सूर्य भगवान आकाश पर तांडव कर रहे थे। वन के सारे जीव जंतु प्यास की आग से जल रहे थे। थोड़ी दूर पर किसी शिशु के रोने की आवाज़ सुन पड़ी। दोनों महात्मा चौंक उठे। वे आगे बढ़े। उनके असर का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा एक घने वृक्ष की शीतल छाया में एक 5 साल का शिशु रो रहा था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता अकाल पीड़ित होकर तथा पेट की ज्वाला से त्रस्त होकर उसे वहीं छोड़ गए हैं। महात्मा अग्रदास का हृदय दया से द्रवित हो उठा। नवनीत के समान कोमल जो था वह, उन्होंने शिशु को अपनी गोद में बैठा लिया। कीहलदास ने तुरंत भी पानी लाकर उनके मुख पर छिड़का। शिशु नेत्रहीन था। विचित्रता तो ये थी कि नेत्रों के निशान तक न थे। शिशु ने थोड़े समय के बाद चेतन लाभ किया। उसके मुखमंडल पर अपार शांति की ज्योति थी। वह जन्मजात सिद्ध सा लगता था। महात्माओं के स्पर्श से उसकी आंखें खुल गईं। अग्रदास जी ने पूछा शिशु से, तुम कौन हो? शिशु ने कहा, मैं 5 तत्व की देह का परिचय दूं या आत्मा को? दोनों महात्माओं ने ऐसे चमत्कारी शिशु को पाकर अपने सौभाग्य की सराहना की और उसका नाम नारायण दास रखा तथा उसे जयपुर के अंतर्गत गलता ले आए। वहां उनकी गद्दी थी। नारायण दास ने अग्रदास जी से दीक्षा ली। नारायण दास ही नाभात दास थे। भजन पूजन और भगवान के स्मरण और चिंतन में उनके दिन बीतने लगे। उन्होंने भक्ति की जो बेचैनी पताका भक्तमाल रचना के रूप में फहराई है, वे असेतु हिमाचल तक की मानवता को अनंत काल तक भगवान की महिमा और भक्ति के चरणों पर नत रहकर जीव को जगत के माया मोह बंधन से मुक्त करती है। वास्तव में भक्तमाल की रचना के अधिकारी वो ही थे। नाभात दास ने भक्त चरितामृत प्रवाहित कर जो नाम पाया, वे अन्य देश के इतिहास में किसी की सुलभ हो सका या नहीं, इसमें संदेह है। धीरे धीरे परम भागवत भक्त नाभात दास की गुरु निष्ठा बढ़ती गई। वे अपने गुरु की सेवा को बड़ा महत्व देते थे। एक बार उनके गुरुदेव महात्मा अग्रदास मानस पूजा में थे, यानी कि मानसिक पूजा में भगवान का ध्यान कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें अचानक आंदोलित हो उठी हैं। एक शिष्य का मान से लदा हुआ जहाज डूबना ही चाहता है। अब उस शिष्य ने गुरु कृपा की शरण ली। अग्रदास उनकी विह्वलता से क्षुब्ध हो उठे। नाभात दास ने अंतरात्मा की अरुणा प्रेरणा से जान लिया कि गुरुदेव का चित्त चंचल हो उठा और उनने राघवेंद्र से मन ही मन प्रार्थना की कि व्यापारी का जहाज न डूबे, और उन्हें अंतर्दृष्टि से पता चल गया था कि जहाज डूबने से बच गया है।
तूफान शांत हो चला है, समुद्र शांत है, व्यापारी आश्वस्त है। उन्होंने सारी बातें गुरु के चरणों में मस्तक रखकर निवेदन कर दी और उनसे कहा कि आप मानस पूजा निर्विघ्न समाप्त करें। अग्रदास जी उनकी सच्ची गुरुनिष्ठा और आचार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो जीव एक व्यापारी को सागर में नष्ट होने से बचा सकता है, वे भव सागर में डूबने वाले असंख्य जीवों का उद्धार करने में निसंदेह समर्थ है। उन्होंने नाभादास जी की पीठ ठोकी और कहा कि तुम भक्तों का चरित्र वर्णन कर भगवत भक्ति की महिमा कल्पलता का विस्तार करो। पहले तो नाभादास ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे आपके संग में रहकर वैष्णव की सेवा करने और आपकी सेवा करने में मुझे आनंद मिलता, वही पर्याप्त है। पर अपने गुरु की महती कृपा देखकर उन्होंने भक्तमाल की रचना की और उनके गुरुजी ने उनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान की कि जैसे कि मैं ध्यान कर रहा था और तुमने अब देख लिया कि ध्यान में एक भक्त का जहाज डूब रहा है, यानी कि गुरु जी के ध्यान में ये चले गए नाभादास जी और एक भक्त के जहाज को बचा दिया और अपने गुरु जी को आश्वस्त कर दिया। इसी तरह गुरु जी ने कहा कि जब तुम किसी भी भक्त की रचना लिखोगे तो तुम्हें उसकी सारी जानकारी उस दिव्य दृष्टि से दिखने लगेगी कि भक्त के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ताकि तुम वो सच्ची कथा यानी भक्तिमान लिख सकोगे। भगवान और उनके भक्तों के चरितामृत सागर से कलकाल के जीवों के पाप ताप की शांति की भगवान ने अपने सारे अलौकिक रहस्य उनकी बुद्धि में भर दिए। नाभादास ने 56 छंद में भक्तमान लिखा। ये ग्रंथ साहित्य का अपूर्व, अद्भुत और अलौकिक इतिहास है। नाभादास जी परम वैष्णव और सिद्ध कवि थे। उनकी भागवती बाणी ने भक्ति की श्री वृद्धि में महान योग दिया है। उनका भक्तिमाल भक्ति का कल्प वृक्ष है। वास्तव में परम भागवत की संज्ञा नाभादास जी की ही उपाधि हो सकती है। नाभादास जी भक्तमाल कल्याण के रूप में अमर है। वह उनका साहित्य रूप है, भक्ति विग्रह है, जीवन गाथा है, जो उनकी गुरु की दिव्य दृष्टि से प्रदान करने से और उन्होंने भक्तों के एक भक्तों के जीवन चरित्र को अपनी आंखों से देखा और उसको लिखा है। और यही जय श्री राम भक्तों, और यही कथा हम आपको, सच्ची कथाएं, यही कथाएं हम आपको सुनाते हैं। जैसा कि हमारे गुरु जी ने कहा था, इसको पढ़ने से आपका आत्म सुधार होगा, मन की शांति आएगी और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो इस कल्याण की कथाओं को आप जरूर सुनें और इन कथाओं का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और भगवान की भक्ति हम सभी को प्राप्त हो। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राम।